अस्सलाम वालेकुम जी, सालाना का सलाम कबूल कीजिएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उज़्बेकिस्तान का दौरा, उनका बड़ा चारों दुनिया में, चारों कोनों में जो है उस पे बात हो रही है। और मैं इससे पहले एक बात करना चाह रहा हूँ कि आप इमरान खान के दौरों को अगर माजी में देखें, जो उन्होंने 3 साढ़े 3 साल में किए, तो आपको एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। और वो फ़र्क ये है कि जितनी भी बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंसें हुई, उनमें जो सरबराहान मुमलिकत थे, वो ऐसा लगता था कि इमरान के गिर्द घूम रहे हैं। और आप देख लें कि वो जो एक डिनर था, लंच था, जिसमें इमरान और प्यूटन दोनों बैठे आपस में खाना खाते हुए कान में बात कर रहे हैं, जबकि भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं उनको दिखाया गया कि वो अकेले हैं, उनसे कोई बात भी नहीं कर रहा। फिर बेतहाशा आपने इवेंट देखे होंगे जहाँ पे सरबराहान मुमलिकत जो हैं वो तस्वीर बनाने के लिए खड़े हुए और वेट कर रहे हैं कि इमरान खान आए, और इमरान खान सबसे आगे आके खड़े हुए। फिर जो उन्होंने जनरल असम्बली में खिताब किया, वो पाकिस्तान की तारीख के चंद उन किताबात में से है जो हमेशा याद रखी जाएगी। और इसमें भी कोई शक नहीं कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद जो बैनुल-अक़वामी शोहरत इमरान खान को मिली, वो किसी को नहीं मिली। अब इस तनाज़ुर में जब रजीम चेंज हुई और ये कठपुतली हुकूमत आई और शहबाज शरीफ साहब ने जो कुछ भी कहा, मैं मांगने नहीं आया, और फिर तुर्की में जो उनसे हमाकतें हुई वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। अब ताज़ा तरीन ये जो उज़्बेकिस्तान में कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें शहबाज शरीफ साहब का कद बढ़ने के बजाय मज़ीद कम हुआ। जिस तरह सरबराहान मुमलिकत खाने के ऊपर जा रहे थे और एक जगह रुक के उन्होंने कोई चीज़ चखी, और शहबाज शरीफ साहब दूसरी तीसरी लहर में मौजूद थे, और उसके बाद उन्होंने दो बंदों को पीछे करके खुद आ गया और आके उन्होंने भी उसी स्टाइल में उठा के खाया, जिसको फिर मुस्लिम लीग मीडिया सेल ने उस तस्वीर को इस तरह कैप्चर किया कि जैसे सारे सर उनकी तरफ देख रहे हैं और शहबाज शरीफ जो है ऐसे करके कोई बहुत ज़रूरी बात कर रहे हैं। वो तो जब वीडियो सामने आई तो पता चला कि शहबाज शरीफ तो कोनियाँ मार के बंदे को आगे आए और आगे आके उन्होंने जो है वो उठाया है, हालांकि वो ना उठाते क्योंकि इससे उनका कोई कद नहीं बढ़ा। फिर उसके बाद प्यूटन से मुलाकात के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह कान में वो लगाने की कोशिश की IFB, और जिस तरह उन्होंने एयरपीस को कान में फिट करने की कोशिश की और नहीं हुआ, इससे भी उनका खासा एक जिसे कहना चाहिए ना कि बैनुल-अक़वामी तौर पर मजाक बना। इंडिया ने तो उसके ऊपर बाकायदा रिपोर्ट भी की। सो इस सारी उसके बाद इतलात ये हैं कि शहबाज शरीफ साहब के इस दौरे को हाईलाइट करने के लिए टिकटॉकर्स का सहारा लिया जा रहा है, और टिकटॉकर्स जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब के जो दौरे के हवाले से टिकटॉक बनाएंगे और साबित करेंगे कि शहबाज शरीफ से बड़ा लीडर कोई भी नहीं है इस सारी गेम में। अब ये जो टिकटॉकर्स हैं ये शहबाज शरीफ साहब का ढोल पीटेंगे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस ढोल पीटने से शहबाज शरीफ साहब को कोई इज्जत और मुकाम मिल सकता है, और क्या उनका कद जो है वो इमरान खान के कद जितना हो सकता है, और क्या इस तरह जो उनके दौरे की नाकामियों से छुपाया जा सकता है। ये बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इसका जवाब ना मैं दे सकता हूँ ना आप दे सकते हैं। इसका जवाब तो वो लोग दे सकते हैं जिन्होंने एक अच्छे खासे शोहरत याफ्ता बैनुल-अक़वामी कद काट के आदमी को हटा के एक ऐसे कंफ्यूज लोगों को और मुजरिमों को लेके आए, जिन्होंने आके ना सिर्फ मुल्क का बेड़ा गर्क किया बल्कि उन्होंने आके बैनुल-अक़वामी तौर पर भी जद हसायत का बाइस बने। अस्सलाम वालेकुम।